कहानी की शुरुआत में एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसे कुछ डीमन ने घेर लिया था। इसके बाद वो बताती है कि सैकड़ों साल पहले सुन वुकोंग नाम के मैजिक मंकी ने हेवनली पैलेस में हंगामा मचा दिया था, जिसकी वजह से बुद्धा ने उसे मृत्यु की सजा सुना दी थी। और इस वक्त मैं उसी को खोजने निकली हूँ क्योंकि वही मुझे हेवनली पैलेस में ले जा सकता है। इस पर डीमन कहती है कि मैजिक मंकी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा और इसके बाद वो लड़की को खाने की बात करने लगती है। यह देख लड़की इनसे जाने देने का रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन अब इसके सामने दो बौने डीमन आ जाते हैं, जिसकी वजह से लड़की काफी डर जाती है और इसी दौरान इसकी हथेली जख्मी हो जाती है, जिसके बाद इसका ब्लड किसी मैजिक वेपन में चला जाता है और इसके एक्टिवेट होने की वजह से यहाँ की जमीन में दरार आ जाती है, जिसके बाद लड़की और डीमन सब इसके अंदर चले जाते हैं। अब लड़की यहाँ पर बेहोश हो गई थी और डीमन जैसे ही इसे खाने जाते हैं इनको किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन पीछे देखने पर इनको कोई भी नजर नहीं आता। यह देख तीनों डीमन इस तरफ आने लगते हैं। तभी एक डीमन बिना देखे किसी जगह पर पैर रख देती है, जिसकी पावर इसे डिस्ट्रॉय कर देती है और मैजिक मंकी अब इनके सामने आ जाता है, जो किसी मैजिकल चेन में बंधा हुआ था। इसके बाद वो इनसे कहता है कि मैंने इंसानों को नहीं खाने का रूल सेट किया था और अब इनको भी अंदर खींचने लगता है, जिसके बाद ये दोनों डीमन मैजिक मंकी से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन अब डीमन इसे फल दिखाने लगते हैं और इसे ललचाने लगते हैं, क्योंकि मैजिक मंकी ने जब हेवनली पैलेस में हंगामा मचाया था तभी से पूरा डीमन वर्ल्ड परेशानी का सामना कर रहा है। इसी बीच लड़की होश में आ जाती है और मैजिक मंकी को देखते ही काफी खुश हो जाती है, लेकिन इसके बाद डीमन इसे खाने के लिए इसकी तरफ आने लगते हैं। यह देख मैजिक मंकी बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन कैद होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। तभी लड़की नीचे गिर जाती है और इसका ब्लड जैसे ही जमीन में टच होता है मैजिक मंकी आजाद हो जाता है, जिसके बाद वो लड़की को दोनों डीमन से बचा लेता है और अब डीमन पत्थर के नीचे दबकर मारे जाते हैं। लेकिन इसके बाद पूरी जगह टूटने लगती है, जिसके बाद मैजिक मंकी लड़की के साथ बाहर आ जाता है। इसके बाद हम ड्रैगन प्रिंस को देखते हैं, जो अपने पुराने ड्रैगन पैलेस को बड़े ध्यान से देख रहा था। इस पर एक ड्रैगन बोलती है कि अब उस बेकार सी जगह में क्या रखा है, लेकिन इस बात से ड्रैगन प्रिंस इस पर गुस्सा हो जाता है और इसको जख्मी कर देता है। यह देख ड्रैगन यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन प्रिंस इसको बहुत बेरहमी से मार देता है। तभी इसे न्यूज मिलती है कि माउंट वुजी डिस्ट्रॉय हो गया है। यह सुनते ही ड्रैगन प्रिंस जान जाता है कि मैजिक मंकी आजाद हो चुका है और इस बात से इसको काफी खुशी मिलती है, क्योंकि यह भी उसके बाहर आने का वेट कर रहा था ताकि वो अपना बदला ले सके, क्योंकि मैजिक मंकी ने इनके ट्रेजर को ले लिया था और इसी की वजह से इनका ड्रैगन क्लैन भी बर्बाद हो गया है। वहीं दूसरी तरफ लड़की मैजिक मंकी से मिलकर काफी खुश हो गई थी। इसके बाद मैजिक मंकी इसको साथ आने से मना करता है, लेकिन लड़की फिर भी नहीं मानती और कहती है केवल तुम ही हो जो मुझे हेवनली पैलेस में ले जा सकता है। अब इस बात को सुनते ही मैजिक मंकी आसमान की तरफ देखने लगता है और हम इसके हथेली में एक मार्क देखते हैं, जिसकी वजह से इसकी पावर सील कर दी गई थी। और मैजिक मंकी लड़की से कहता है कि वहां जाने का समय अभी नहीं आया है। इसके बाद मैजिक मंकी एक विलेज में आता है, जहां पर वो देखता है कि किसी ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी हम एक गॉड को देखते हैं जिसने सभी डीमन को चेन में कैद कर दिया था और इसके आदमी कुछ डीमन के सिर को काट रहे थे, क्योंकि मैजिक मंकी ने जब हेवनली पैलेस में तबाही मचाया था तभी से सभी डीमन को यह सजा मिल रही है। इसी बीच मैजिक मंकी भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन तभी न्यू इसको बेहोश कर देता है और इसे अपने घर लाता है, जहाँ मैजिक मंकी पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब न्यू कहता है कि तुम्हारे अंदर पहले जैसी ताकत नहीं है। इस पर मैजिक मंकी कहता है कि बुद्धा ने मेरी मैजिक पावर को सील कर दिया है। तभी लड़की कहती है कि मैंने कहानी में पढ़ा था तुम सभी 7 डीमन लॉर्ड थे। तब न्यू बताता है कि वो सभी खत्म हो गए। इसके बाद वो मैजिक मंकी से उसका प्लान पूछता है, जिस पर मैजिक मंकी कहता है कि मैं फिर से अटैक करूंगा और इस बार मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन अब यह सुनते ही न्यू मैजिक मंकी पर काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद मैजिक मंकी लड़की के साथ में यहाँ से जाने लगता है। तभी न्यू की वाइफ और बाकी डीमन भी सामने से घेर लेते हैं, क्योंकि इसी की वजह से आज इनकी ऐसी हालत हुई है। इसके बाद सभी डीमन एक साथ इसके ऊपर अटैक करने आते हैं, लेकिन मैजिक मंकी अभी भी इनसे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए बहुत आसानी से इन सभी को हरा देता है और इनसे कहने लगता है कि मैं जब परेशानी में था तब उस वक्त किसी ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा था। इस पर एक डीमन कहता है कि जब तुम कामयाब हुए थे तब क्या तुमने हमारे बारे में सोचा था। यह सुनते ही मैजिक मंकी अटैक करने जाता है, लेकिन अब न्यू इसका सामना करने आ जाता है और मैजिक मंकी इसके सामने कमजोर पड़
पड़ जाता है, जिसके बाद न्यू कहता है कि तुम यह सब करना बंद कर दो, लेकिन मैजिक मंकी कहता है कि मैं कामयाब होकर रहूंगा। यह सुनते ही न्यू इस पर अटैक करने जाता है, लेकिन अब लड़की सामने आ जाती है और चांस मिलते ही मैजिक मंकी इसके साथ में भाग जाता है। इसके बाद हम ड्रैगन प्रिंस को देखते हैं, जो किसी गॉड के पास में सोल यूनिफिकेशन मैजिक टूल को मांगने गया था, क्योंकि इसके मैजिक से किसी भी डीमन के माइंड और उसके एक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसकी मदद से ड्रैगन प्रिंस मैजिक मंकी को रोकना चाहता है। तब गॉड कहता है कि इसकी पावर को बुद्धा ने सील किया हुआ है, इसलिए तुम इसे एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। लेकिन अब ड्रैगन प्रिंस इसे मार देता है और इस मैजिक टूल को ले लेता है। वहीं मैजिक मंकी लड़की के साथ में अपने रहने वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ के वाटरफॉल केव के अंदर इसका मैजिक गोल्डन स्केप्टर है। तभी अचानक से गोरिल्ला डीमन इनके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही लड़की काफी डर जाती है। तब मैजिक मंकी से समझाता है कि यह तो असल में मेरा एक पेट है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गोरिल्ला डीमन भी मैजिक मंकी पर काफी गुस्सा था, इसलिए वो इसके ऊपर अटैक करने लगता है। अब यह देखते ही लड़की इसे केला दिखाती है, जिसके बाद गोरिल्ला डीमन शांत हो जाता है और लड़की केले को नीचे फेंक देती है, जिसके बाद गोरिल्ला डीमन भी नीचे चला जाता है। इसके बाद मैजिक मंकी अपने मैजिक गोल्डन स्केप्टर के पास आता है, लेकिन वो जैसे ही इसे निकालने की कोशिश करता है, वो इसे यहाँ से नहीं निकाल पाता, क्योंकि इसे भी सील कर दिया गया था। इसलिए काफी कोशिश के बाद भी मैजिक मंकी इसे नहीं निकाल पाता। तभी स्नेक डीमन इनके सामने आता है, जो पहले तो अपने क्लैन का किंग हुआ करता था, लेकिन अब ड्रैगन प्रिंस ने इसे गोल्डन मैजिक स्केप्टर की निगरानी करने का ऑर्डर दिया है। तभी लड़की स्नेक डीमन से कहने लगती है कि ड्रैगन प्रिंस ने मेरे पेरेंट्स को मारा है, इसलिए मैं हेवनली पैलेस में जाना चाहती हूँ। लेकिन स्नेक डीमन लड़की को दूर फेंक देता है। यह देख मैजिक मंकी अटैक करने जाता है, लेकिन स्नेक डीमन आसानी से इसे कैद कर लेता है और इसको यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन मैजिक मंकी इसके लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद स्नेक डीमन इस पर अपनी पावर का यूज करने लगता है। तभी अचानक से लड़की का ब्लड गोल्डन स्केप्टर पर जाता है और इसकी सील भी हट जाती है, जिसकी मदद से मैजिक मंकी स्नेक डीमन को हरा देता है और अब स्नेक डीमन यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मैजिक मंकी गोल्डन स्केप्टर को अपने कान में रख लेता है और लड़की से कहता है कि जिसने भी तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। यह सुनकर लड़की कहती है कि मैं अपना बदला नहीं लेना चाहती, मैं तो केवल इसकी रिपोर्ट करना चाहती हूँ। इसके बाद मैजिक मंकी इसे हेवनली पैलेस में ले जाने का प्रॉमिस करता है। वहीं गॉड एक छोटी बच्ची को मारने वाला था, लेकिन तभी न्यू ऐसा होने से रोक देता है और इसके बदले में अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी मैजिक मंकी यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मेरे इलाके में यह सब करने की हिम्मत कैसे हो गई। इसके बाद मैजिक मंकी गॉड को मारने जाता है, लेकिन अब न्यू इसे रोक देता है और गॉड यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मैजिक मंकी सभी से कहता है कि तुम सब मुझे फॉलो करो, उसके बाद हमारे पास खाने पीने के लिए सब कुछ होगा, क्योंकि हम अपना अधिकार फिर से वापस लेंगे और मैं पूरे यूनिवर्स को दिखाना चाहता हूँ कि मैजिक मंकी वापस आ गया है। यह सुनते ही सब इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी न्यू मैजिक मंकी से कहता है कि अगर तुमने अपनी गलती को फिर से रिपीट किया, तब तुम्हारी वजह से सब मारे जाएंगे। वहीं जब ड्रैगन प्रिंस को पता चलता है कि मैजिक मंकी ने गोल्डन स्केप्टर को हासिल कर लिया है, वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो बुद्धा ने सील कर दिया था। तब स्नेक डीमन बताता है कि यह सब उसके साथ वाली लड़की की ब्लड के वजह से हुआ है। यह सुनकर ड्रैगन प्रिंस लड़की को यहाँ लाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसकी मदद से सोल यूनिफिकेशन को एक्टिवेट कराना चाहता है। इधर मैजिक मंकी ने सभी को अपने साथ ले लिया है और ये लोग सबसे पहले एक गेट पर अटैक करते हैं, जहाँ मैजिक मंकी एक झटके में सभी वॉरियर को हरा देता है। इसके बाद ये लोग एक विलेज पर अटैक करते हैं, जहाँ स्टार गॉड भी इसके सामने नहीं टिक पाता और आज सब अपने इस जीत पर काफी खुश थे। तभी रात को स्नेक डीमन भी यहाँ पर आता है और वो लड़की को किडनैप करने वाला था, लेकिन तभी मैजिक मंकी इसे अपने साथ लेकर चला जाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ में काफी देर तक मस्ती करते हैं। इधर ड्रैगन प्रिंस किसी गॉड के पास आया था और इसे बताता है कि मैजिक मंकी ने गॉड को मारना शुरू कर दिया है। यह सुनकर गॉड इसे मैजिक मंकी को मारने का परमिशन दे देता है। वहीं अब डीमन ने उस गॉड को पकड़ लिया है, जिसने इनके बहुत से लोगों को मारा था। इसके बाद मैजिक मंकी इसे मारने जाता है, लेकिन लड़की इसे रोक देती है और कहती है कि गॉड के अपने नियम हैं, लेकिन तुम इसे नहीं मार सकते, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे और इसके बीच में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। अब लड़की की वजह से मैजिक मंकी इस गॉड को जाने देता है, लेकिन फिर कहता है कि हेवनली पैलेस में जाते ही मैं सबको मार दूंगा।
इस पर लड़की पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तब मैजिक मंकी कहता है कि मैं सबके सामने खुद को साबित करना चाहता हूँ। जिस पर लड़की कहती है कि मेरे दिल में तुम एक होली मंकी के जैसे हो और हमेशा बने रहोगे। लेकिन मैजिक मंकी अभी भी अटैक करने की बात करता है, जिस वजह से लड़की गुस्से में यहाँ से चली जाती है और यह चांस पाकर स्नेक डीमन इसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद वो इसे ड्रैगन प्रिंस के पास लाता है, जहाँ ड्रैगन प्रिंस इसकी ब्लड से सोल यूनिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेता है। यह देख स्नेक डीमन इसके यूज के बारे में पूछता है। तब ड्रैगन प्रिंस इसके क्राउन को अपने एक आदमी के ऊपर लगा देता है, जिसके बाद वो आदमी इसके कंट्रोल में आ गया था और वो इसे इसी के हाथों मरवा देता है। फिर कहता है कि अब मैजिक मंकी भी मेरे कंट्रोल में होगा और वो अपने ही लोगों को मारेगा। तभी हम देखते हैं कि स्नेक डीमन इस बात से काफी परेशान हो गया था। इसके बाद ड्रैगन प्रिंस अपनी पावर का यूज करता है और अब क्राउन मैजिक मंकी के ऊपर आ जाता है। अब इसकी मदद से ड्रैगन प्रिंस इसके एक्शन को कंट्रोल करने लगा था, लेकिन मैजिक मंकी को समझ नहीं आता कि उसे अचानक से क्या हो गया और इसके बाद ड्रैगन प्रिंस इसे अपने ही लोगों पर अटैक करने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद अब मैजिक मंकी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इसी बीच वो एक छोटी बच्ची को भी मार देता है। यह देख बाकी लोग भागना चाहते हैं, लेकिन मैजिक मंकी इनको भी पीट देता है। तभी गोरिल्ला डीमन रोकने के लिए इसके सामने आ जाता है, लेकिन मैजिक मंकी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और इसको भी मार देता है। इसके बाद ड्रैगन प्रिंस इसके सामने आता है और कहने लगता है कि तुमने तो अपने ही लोगों को मार दिया, जिसकी वजह से अब कोई भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद मैजिक मंकी ड्रैगन प्रिंस से इसे मार देने के लिए कहता है। तब ड्रैगन प्रिंस कहता है कि मैं तो यही चीज तुम्हें फील कराना चाहता था, लेकिन अब स्नेक डीमन को इस पर काफी गुस्सा आने लगा था। इसके बाद ड्रैगन प्रिंस गोल्डन स्केप्टर को ले लेता है और फिर इसे मारने जाता है, लेकिन तभी न्यू और उसकी वाइफ इसे बचा लेते हैं। जिसके बाद सोल यूनिफिकेशन का क्राउन भी टूट जाता है। वहीं अब न्यू मैजिक मंकी को अपने घर लाता है, लेकिन मैजिक मंकी अभी भी बदले के बारे में सोच रहा था। इस पर न्यू कहता है कि आखिर तुम और कितने लोगों को मारना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया और यह सब तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए करना चाहते हो। अब इस बात से मैजिक मंकी भी काफी उदास हो जाता है और अपना चेहरा छुपाकर बाहर निकलता है। तभी इसकी नजर एक लड़के पर जाती है, जो लोगों को इसी की कहानी सुना रहा था और बताता है कि जब हेवनली पैलेस डीमन को मिटा देना चाहते थे, तब मैजिक मंकी ने ही गॉड और बुद्धा का सामना किया था। लेकिन तभी लोग बात करने लगते हैं कि उसने अपने ही लोगों को मार दिया। तभी मैजिक मंकी को वो गॉड मिलता है जिसको लड़की ने बचाया था और वो इसे बता देता है कि तुम्हारे साथ वाली लड़की ड्रैगन प्रिंस के पास में है। जिसके बाद मैजिक मंकी उसे बचाने का डिसाइड कर लेता है। वहीं स्नेक डीमन लड़की को आजाद कराना चाहता था, लेकिन ड्रैगन प्रिंस इसे पकड़ लेता है और दोनों को ही जेल में डाल देता है। जहाँ लड़की स्नेक डीमन से कहती है, मैंने कहानी में पढ़ा था कि तुम मैजिक मंकी के भाई हो। तब स्नेक डीमन कहता है कि उसने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसे केवल अपने मैजिक मंकी नाम के बारे में चिंता थी। इस पर लड़की कहती है कि उसे अपने नाम की नहीं बल्कि हमारी जरूरत है। इसके बाद स्नेक डीमन जेल खोल देता है। तभी मैजिक मंकी यहाँ पर आ जाता है और ड्रैगन प्रिंस पर अटैक करने जाता है, लेकिन ड्रैगन प्रिंस इसको आसानी से हरा देता है और कहता है कि गोल्डन स्केप्टर के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। इसके बाद इन दोनों में फाइट होने लगती है, जिसके दौरान मैजिक मंकी इसके चेहरे पर कट लगा देता है। यह देख ड्रैगन प्रिंस गुस्से में किसी मैजिक वेपन से अटैक करता है, लेकिन स्नेक डीमन इसे बचा लेता है। जिसके बाद ड्रैगन प्रिंस इस पर भी अटैक कर देता है। इसके बाद ड्रैगन प्रिंस फिर से मैजिक मंकी पर अटैक करता है, लेकिन स्नेक डीमन इस बार भी इसे बचा लेता है। तभी ड्रैगन प्रिंस अचानक से लड़की को जख्मी कर देता है। अब इस बात से मैजिक मंकी को गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी ड्रैगन प्रिंस काफी ताकतवर था। यह देख स्नेक डीमन इसे बचाने आता है, लेकिन ड्रैगन प्रिंस इसे फ्रीज कर देता है और मैजिक मंकी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। तभी वो अचानक से लड़की पर हमला कर देता है। यह देख मैजिक मंकी इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसे नहीं रोक पाता। यह देखते ही स्नेक डीमन ड्रैगन प्रिंस को यहाँ से दूर लेकर चला जाता है। अब लड़की मैजिक मंकी से पूछती है कि मैं हेवनली पैलेस में कब जाऊंगी, और इसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। यह देख मैजिक मंकी काफी दुखी हो जाता है और इसके साथ में बिताए हुए पल इसे याद आने लगते हैं। लेकिन तभी लड़की के ब्लड से इसके मैजिक पावर का सील हट जाता है, जिसके बाद इसकी पूरी मैजिक पावर वापस आ जाती है। तभी ड्रैगन प्रिंस स्नेक डीमन पर अटैक कर देता है, लेकिन मैजिक मंकी इसके सामने आ जाता है और अब इसकी असली पावर वापस आ गई थी। जिसके बाद गोल्डन स्केप्टर भी इसके पास में आ जाता है। यह देख ड्रैगन प्रिंस अपने ड्रैगन रूप में आ जाता है, लेकिन मैजिक मंकी इसे एक झटके में दूर फेंक देता है। इसके बाद वो लड़की से कहता
है कि पिछली बार मैंने जो भी किया था वह मैंने सिर्फ अपने लिए किया था, लेकिन इस बार जो भी होगा केवल तुम्हारे लिए होगा। इसके बाद मैजिक मंकी लड़की के साथ हेवनली पैलेस की ओर जाने लगता है, जिसके दौरान लाइटनिंग पावर इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैजिक मंकी लड़की को कुछ नहीं होने देता और अब हेवनली पैलेस में आ जाता है। इसके बाद ड्रैगन के साथ में इसकी फाइट होती है और मैजिक मंकी आसानी से इसे हरा देता है। इसके बाद मैजिक मंकी इसे मारने वाला था, लेकिन तभी इसे लड़की की बात याद आती है और मैजिक मंकी इसे नहीं मारता। तभी न्यू और स्नेक डीमन भी यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन मैजिक मंकी इनको भी अटैक करने से रोक देता है। यह देख बुद्धा इसके बिहेवियर से काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि मैजिक मंकी ने अपने बदले की भावना को छोड़ दिया था, लेकिन मैजिक मंकी लड़की की मौत से दुखी होता है। इस पर बुद्धा कहते हैं कि तुम इससे दूसरी लाइफ में जरूर मिलोगे। इसके बाद कहानी 100 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ मैजिक मंकी पहले वाली जगह पर ही मेडिटेशन कर रहा था। तभी अचानक से यहाँ पर एक मॉन्क गिर जाता है, लेकिन इसके बात करने के तरीके से मैजिक मंकी समझ जाता है कि यह तो लड़की का ही पुनर्जन्म है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।